आज हमको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? आज का टॉपिक देखो, प्रश्नावली। हमारा जो प्रश्नावली 2 है अभी पूर्ण नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, आधा हुआ है ना। हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग पढ़े हैं आपका प्रश्न क्रमांक 4 तक पढ़े हैं, है ना। अब आगे हमको कुछ प्रश्न को देखना है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न को देखते हैं जिससे आपको आपके जो वर्तमान समय में है ना, डेली यूज में यानी कि डेली लाइफ में जो है ना, ये आपके मन में आता है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे प्रश्नों को आज हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर है और कुछ गायें हैं, ठीक है। तुम्हारे पास भी है, तुम लोगों के पास भी है, घर में किसी किसी के पास है ना। कबूतर भी कई लोगों के घर में होगा ना। और गायें तो लगभग सबके घर में है ना। तो ये प्रश्न है ना। अभी थोड़ा सा सोच के देखना, है ना। हमारे घर में कबूतर है और गायें हैं। कितनी गायें हैं, कितने कबूतर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा सोच के देखना अपना, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से, है ना। तो एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर तथा कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है। देखो, कुछ कबूतर हैं और कुछ गायें हैं, ठीक है। कबूतर और गाय के दोनों मिलाकर, है ना, कुल आंखें कितना है? 120 है ना, ठीक है। उसके बाद है पैरों की कुल संख्या दोनों का, है ना। पैरों की कुल संख्या कितना है? 180 है। समझ में आ रहा है ना। तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर है। ये हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया? प्रश्न समझे, है ना। तो माना व्यक्ति के पास है ना X कबूतर, ठीक है। माना व्यक्ति के पास X कबूतर तथा Y क्या है? गायें हैं। जिसका मान हमको ज्ञात नहीं रहता है, जिसका मान हमको भी ज्ञात करना है इस प्रश्न के माध्यम से, है ना। जिसका मान हमको ज्ञात नहीं रहता है उसको हम X या Y मानते हैं ना। यह कबूतर एक अलग है और गाय अलग है, दोनों अलग अलग राशि है ना, ठीक है। इसलिए हम अलग अलग मानेंगे, गाय के लिए और कबूतर के लिए, ठीक है। कबूतर के लिए हम X माने संख्या, ठीक है ना। माना व्यक्ति के पास कुल X कबूतर तथा कुल गायें Y गायें हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है जी? प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न अनुसार दोनों का जो कुल आंखों की संख्या कितना है? 120 है, ठीक है। आंखों की कुल संख्या कितना है? 120 है। दोनों मिलाके, कबूतर और गाय दोनों मिलाकर आंखों की संख्या कितना है? 120 है। देखो, अब हमको यह भी लिखना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। क्योंकि कबूतर का भी आंख 2 होता है और गाय का भी आंख 2 होता है, ठीक है। क्योंकि कबूतर
वह गाय के आंख कितने होते हैं जी? दो दो होते हैं, है ना। कबूतर और गाय के दोनों के आंख कितने होते हैं? दो दो होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा समीकरण जी? क्या हो जाएगा? देखो, पहले प्रश्न का पहला स्टेप क्या है? कबूतर और गाय का कुल आंखों की संख्या कितना है? 120 है। अतः समीकरण हो जाएगा 2x, कबूतर का भी 2 होता है ना आंख, इसलिए 2x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा? 120। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, ठीक है। या यहां से देखो, इसको यहीं पर भी आप समीकरण इसको मान सकते हो। देखो यहां पर 2 जो है ना सभी में है कॉमन है, तो हम 2 को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो होगा क्या? देखो 2 यदि यहां से बाहर निकाल दोगे ये दोनों जगह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 को बाहर निकाल दो, कॉमन है x धन y, यही बचेगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120, या डायरेक्ट भी ले सकते थे, ये 2 है ना, इधर जाकर भाग करेगा, ये गुणा कर रहा है इधर, x धन y बराबर क्या हो जाएगा जी? 120 बटे 2, अर्थात कितना आएगा? 60 आएगा ना। x धन y बराबर 60, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब दूसरा शर्त क्या है यहां पर? तथा पैरों की कुल संख्या 180 है, ठीक है। अब दूसरा शर्त है पैरों की कुल, है ना, कितना है जी? पैरों की कुल संख्या कितना है? 180 है ना। चूंकि कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं ना। चूंकि कबूतर के 2 पैर तथा गाय के 4 पैर होते हैं, है ना। कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। इसलिए समीकरण क्या होगा जी? समीकरण क्या होगा इसका? देखो कुल कितने पैर हैं? 180, कबूतर के 2 पैर तथा गाय के 4 पैर, ठीक है। कबूतर की संख्या कितना माने हैं हम? x माने हैं, है ना। इसलिए हो जाएगा, अतः समीकरण क्या हो जाएगा जी? 2x धन 4y बराबर 180 होगा ना, ठीक है। देखो यहां से भी कॉमन निकलेगा, 2 निकल जाएगा, निकाल देते हैं। 2 कॉमन निकल गया तो x धन 2y बराबर 180, या फिर क्या हो जाएगा जी? x धन 2y बराबर, ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा ना, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? क्या होगा? ये 2 भाग किया ना, तो कितना बचा? 2 एकम 2, 90 बार गया ना, ठीक है। तो x धन 2y बराबर 90, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कि कबूतर के भी 4 पैर होते हैं, गाय के 2 पैर होते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है ना। पैरों की संख्या अलग अलग है, ठीक है ना। कबूतर के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है। इसलिए समीकरण क्या हुआ? देखो यहां 2 पैर हैं, है ना, इसलिए 2x, गाय के 4 पैर है इसलिए 4y। समझ में आ रहा है ना? इसलिए टोटल कितना?
प्रश्न में कितना दिया है टोटल पैरों की संख्या 180। तो 2 क्या है, कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा ये, है ना। कॉमन मतलब जो सभी पदों में हो उसको हम बाहर निकाल देते हैं भाग विधि के माध्यम से। ठीक है, भाग मतलब क्या होगा, 2 निकल गया तो यहां 2 एकम 2 गुणा करोगे तो इतना ही आएगा ना, फिर 2 दूने 4 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया। अब समीकरण देखो, ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया ना। अब समीकरण 2 में 1 को क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे, क्या करोगे, हैं? आप जैसा चाहो कर सकते हो, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर या समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। समझ में आ रहा है ना। देखो ये बड़ी संख्या है इसलिए हम इसमें घटा देते हैं समीकरण। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटा दें। समीकरण 2 क्या है जी, x धन 2y है ना बराबर 90। 1 क्या है, x धन y बराबर 60। घटा रहे हैं ना, इसलिए यहां ऋण चिन्ह हो जाएगा, ये ऋण, ये भी ऋण होगा, ये भी ऋण होगा ना। ठीक है, अब घटा दो, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, घट जाएगा 0, है ना। 2y में 1y घटाएंगे तो y बचेगा, कितना बचेगा, 1y बचेगा ना। 90 में 60 घटाओगे तो 30 बचेगा। ठीक है, अर्थात y का मान निकल गया। y किसका मान है जी, किसका है, गाय का। गाय कितने हैं, 30 हैं। कितने गाय हैं, 30। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, कबूतर का। ठीक है, इस y के मान को आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, ठीक है, किसी में भी रखो, आपको x यानी कि कबूतर की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है जी, x धन y बराबर 60। ठीक है, देखो y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान हम क्या रखेंगे, ये क्या है, धनात्मक है ना। ठीक है, तो x धन 30 बराबर 60। ठीक है, फिर x का मान कितना हो जाएगा जी, 60, ये धनात्मक है, इधर आकर ऋणात्मक होगा, तो x बराबर कितना होगा, 60 में 30 घटा दो, कितना, 30। अतः क्या, कबूतर की संख्या कितना है, x बराबर 30 तथा गायों की संख्या, है ना, y बराबर 30। यही इसका आंसर है। समझ में आया।